हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तारीख 27 सितंबर 2022, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि अश्विन माह शुक्ल पक्ष द्वितीया। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी मिली है। मंगलयान ने 8 साल पूरे कर लिए। मंगल की कक्षा में इसको केवल 6 महीने के लिए भेजा गया था, लेकिन इसरो का यह कहना कि यह मिशन जीवन से 7.5 साल आगे है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई पार्टी का किया ऐलान। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी इसका नाम रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के लोगों ने उर्दू और संस्कृत में इसके 1500 नाम भेजे थे, जिसमें से डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी इसको चुना गया। आपको पता होगा, 1 महीने पहले इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। ये जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री नेता गुलाम नबी आजाद हैं, जो अब अपनी खुद की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं आपको बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह भी 30 सितंबर को जम्मू कश्मीर जाएंगे और वहां 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अच्छा देखिए, नवरात्रि पर इंडियन रेलवे ने अपने यात्रियों को बड़ी सुविधा दी है। अब ट्रेनों में आपको फलाहारी थाली मिलेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि नवरात्रि के दौरान ज्यादातर लोग बाग व्रत रखते हैं और इसीलिए व्रत के लिए फलाहार वाली थाली मंगा पाएंगे। आप 99 रुपए से लेकर 250 रुपए तक अलग अलग थाली अवेलेबल है। 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक ये सुविधा आपको ट्रेनों में मिलेगी। और रेल यात्रा करते दौरान अगर आप भी अपने लिए व्रत थाली बुक कराना चाहते हैं तो सिंपली आपको 1323 इस नंबर पर कॉल करना है, या आप ऑनलाइन भी ई कैटरिंग IRCTC पोर्टल के जरिए बुक कर सकते हैं। इसके अलावा दुर्गा पूजा के दौरान ट्रेनों में स्पेशल बंगाली खाना भी मिलेगा। नवरात्रि में IRCTC ने इस बात की भी घोषणा की है। रेलवे से संबंधित एक और अपडेट आ रहा है कि पूजा और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे ने 41 ट्रेनों में अपने कोच बढ़ाए हैं, जिससे आपको कंफर्म टिकट मिलने की संभावना भी बढ़ गई है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, कल ही बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इसमें 2 पायलट समेत 6 अफसरों की भी जान चली गई। और पिछले 2 महीनों में ये दूसरी घटना है। 1 अगस्त को भी इस तरह का हादसा हुआ था, जिसमें 6 पाकिस्तानी सेना के अफसरों की जान चली गई थी। अच्छा, भारत सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया। देखिए, सरकार ने 10 यूट्यूब चैनलों के 45 वीडियो को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ये चैनल्स फेक न्यूज फैला रहे थे और माहौल बिगाड़ने का आरोप है इन चैनलों पर, जैसे कि देश विरोधी कंटेंट डालना या भारत पाकिस्तान से संबंधित उल्टी सीधी बातें यूट्यूब पर डालना। तो इस तरह के वीडियोज को लगभग 10 चैनलों के 45 वीडियो को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से इस बात की भी जानकारी दी गई है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट और ट्रेडिंग से संबंधित एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि सेबी ने BSE को दी गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज की मंजूरी। और इस नियम के बाद देश भर के स्पॉट मार्केट में एक ही दाम पर बिकेगा सोना। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज के लिए मंजूरी दे दी है। और सूत्रों के मुताबिक अंतिम मंजूरी मिलने के बाद अब एक्सचेंज इसके मेंबर बनाने के लिए एक विशेष अभियान भी शुरू करेंगे। तो जल्द ही सोने को लेकर मार्केट में आपको ये बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, है ना। और वहीं आधार कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा। देखिए, उदय ने AEPS में पेश किया नया फीचर। आधार से जुड़े पेमेंट सिस्टम में नया सिक्योरिटी फीचर है ये, और इससे फ्रॉड रोकने में मदद मिलेगी। आपको बता दूं, AEPS का मतलब है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। उदय की तरफ से इस सिस्टम में एक नया सिक्योरिटी फीचर पेश किया गया और इस फीचर का नाम है फिंगरप्रिंट लाइवलीनेस। इस नए फीचर के बाद AEPS के जरिए पैसा निकालने के लिए फेक फिंगरप्रिंट के यूज को रोकने में मदद मिलेगी। और ये नया फीचर POS मशीनों में ऐड किया गया है। कुल मिलाकर सिंपल यूं समझिए दोस्तों कि फिंगरप्रिंट के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोका जा सकेगा। अवैध लेन देन को ट्रैक करने में भी मदद मिलेगी इससे, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश शिमला घूमने जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब आपको दिल्ली से शिमला के बीच डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। एयरलाइंस एयर का विमान 1 घंटे 10 मिनट में आपको डायरेक्टली दिल्ली से शिमला पहुंचा देगा। इससे NCR के टूरिस्टों को भी बड़ी राहत मिलेगी। वही देखिए, उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड को लेकर अब ग्रामीणों का भी गुस्सा फूटा और अंकिता के लिए इंसाफ की मांग उठ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो फिर हम करेंगे। वहीं इस मुद्दे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई करेंगे। अच्छा दोस्तों, कोविन ऐप पर भी अब आपको सरकार कुछ नई सुविधाएं देने जा रही है। अन्य बीमारियों के लिए भी आरोग्य सेतु और कोविन ऐप इस्तेमाल किए जाएंगे, जिससे आपको घर बैठे ही OPD और वैक्सीनेशन जैसी सुविधा मिल सकेगी। आपको पता होगा, कोरोना काल के दौरान सरकार ने आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप और कोविन पोर्टल और कोविन ऐप की शुरुआत की थी, लेकिन अब सिर्फ कोरोना की बीमारी में ही नहीं बल्कि इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल दूसरी बीमारियों के लिए भी किया जाएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत लॉन्च किए गए ये एप्स अब हेल्थ से जुड़ी अन्य सुविधाओं के लिए काम में आएंगे। अब आपको किसी भी हॉस्पिटल में OPD की पर्ची करानी हो, लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्द ही इन एप्स पर देश भर के हॉस्पिटल्स की OPD सेवाओं को भी जोड़ा जाएगा, है ना। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मार्च 2024 तक प्रत्येक गांव के हर घर में पहुंचाएंगे शुद्ध पेयजल। उत्तर प्रदेश में नल व्यवस्थाओं को बेहतर करने को लेकर योगी सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। वहीं यूपी में एक नया नियम भी बना दिया है। अब शव रखकर प्रदर्शन करना क्राइम माना जाएगा। हाथरस हत्याकांड के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरह की नई गाइडलाइंस बना दी है और इस नए नियम के बाद अब कोई भी व्यक्ति शव रखकर प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। अगर कोई ऐसा करते हैं तो उन्हें सजा मिलेगी। वहीं देखिए, हीरो इलेक्ट्रिक कंपनी 1200 करोड़ रुपए से राजस्थान
राजस्थान में तैयार करेगी अपना लेटेस्ट प्लांट और इससे अच्छी नौकरियां भी मिलेगी बेरोजगार युवाओं को। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से अपडेट आ रहा कि आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी की ब्याज दरें बढ़ाई है। अब आपको जमा राशि पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा। 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से फिक्स डिपॉजिट पर। और अभी अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको क्या इंटरेस्ट मिलेगा इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पासपोर्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है दोस्तों की पासपोर्ट बनवाना अब और भी आसान होगा। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाने में अब परेशानी नहीं होगी। जी हाँ, पीसीसी यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की मांग को लेकर भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। विदेश मंत्रालय ने 28 सितंबर से ही यानी कल से ही पूरे भारत में सभी ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों में पीसीसी सेवाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा को शामिल करने का निर्णय लिया है। यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अब आपको पुलिस थाने में जाने की जरूरत नहीं होगी। पासपोर्ट बनाने के लिए आपके नजदीकी पोस्ट ऑफिस से ही इसका काम हो जाएगा और वो भी ऑनलाइन ही, घर बैठे ही। तो इस तरह से अब आपको पासपोर्ट बनाने के लिए दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारतीय नागरिकों को इससे बड़ी मदद मिलेगी। अच्छा, वहीं देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 80,000 बेटियों को नवरात्रा का तोहफा देते हुए उनके अकाउंट में धनराशि भेजी है। नंदा गोरा योजना के तहत लगभग उत्तराखंड राज्य के 80,000 बालिका लाभार्थियों के खातों में 323 करोड़ रुपए 22 लाख रुपए की धनराशि डिजिटली रूप से कल ही भेजी नवरात्रा स्थापना के दौरान। वहीं देखिए 12 लाख श्रमिकों के लिए 500 करोड़ रुपए में बन रहा अस्पताल, मुफ्त मिलेगा आधुनिक इलाज। गुजरात के सानंद में 500 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस एक ईएसआईसी हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है और इस अस्पताल के निर्माण से लाखों श्रमिकों के परिवारों और तहसील क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएगी। इसका निर्माण कार्य चल रहा है और जल्द ही पूरा हो पाएगा। हॉस्पिटल की बात हो रही तो आपको एक और बात बता दूं, हिमाचल प्रदेश शिमला के भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का 28 सितंबर को उद्घाटन होगा और इसमें भी आपको कई तरह की आधुनिक लेटेस्ट हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटीज मिलेगी, जैसे न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी वगैरह वगैरह। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेकर सियासी टकराव देखने को मिल रहा है। गहलोत गुट पायलट के सीएम बनने पर नाराज दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री को लेकर राजस्थान कांग्रेस में बगावत देखी जा रही है। गहलोत को अध्यक्ष न बनाने की मांग भी उठ रही है। धारीवाल बोले कि माकन ने सीएम को हटाने की साजिश रची। जैसा कि आपको पता होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम जोड़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये आता है कि अगर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं तो फिर मुख्यमंत्री पद उन्हें छोड़ना पड़ेगा और तब मुख्यमंत्री पद के लिए पायलट को सीएम नहीं बनाना देना चाह रहे हैं जो गहलोत गुट के विधायक है ना वो। तो इसीलिए राजस्थान की कांग्रेस सियासत में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है 2-3 दिन से। कल ही 70-80 विधायकों ने इस्तीफे की भी मांग रखी थी, आपको पता होगा। वहीं इन सब माहौल के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के वफादार के लिए कुर्सी छोड़ूंगा, गद्दार के लिए नहीं। राजस्थान की इस टूटी सियासत का असर भारत जोड़ो यात्रा में भी देखने को मिला। राहुल गांधी पूरे समय अपडेट लेते रहे, वेणुगोपाल को दिल्ली भेजा और अब खड़गे माकन की रिपोर्ट का इंतजार है। तो ये तो राजनीति की बातें चीतें चलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर देखिए। हरियाणा राज्य में घातक डेंगू स्ट्रेन डेंग 2 की एंट्री देखी गई। हरियाणा पंचकुला में 20 सैंपल पॉजिटिव आए और अब तक इस स्ट्रेन के चलते 18 लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। अब सरकार ने ऑडिट की टीम बनाई है। ये एक तरह का नया डेंगू का स्ट्रेन देखा जा रहा है हरियाणा में। सावधान रहें आप भी मच्छरों से, अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें, है ना। और वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी घोषणा की है। सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 4 जोड़ी गणवेश मिलेगी। गणवेश का मतलब है यहाँ पर यूनिफॉर्म से, यानी कि स्कूल ड्रेस से। इस बार गणवेश के लिए 50% राशि का अग्रिम भुगतान किया जाएगा और 1-2 नहीं बल्कि 4 जोड़ी यूनिफॉर्म जो बच्चों को फ्री में दी जाएगी। पहली से 8वीं तक के लगभग 66 लाख विद्यार्थियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने यह बड़ी घोषणा की है। बिहार सरकार ने भी देखिए लड़कियों के लिए एक योजना निकाली है अच्छी, जिसमें 50-50 हजार रुपए मिलेंगे लाखों लड़कियों को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की इस योजना के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस पोर्टल के जरिए edudbt.bih.nic.in। इस पोर्टल पर आपको इस योजना के बारे में जानकारी मिल जाएगी। यहाँ से आप डायरेक्टली बिहार मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दूं इस योजना में लड़कियों को 50-50 हजार रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है। ज्यादा जानकारी इसके लिंक में आपको इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, तो वहां से चेक कर लीजिएगा। वही देखिए टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर कि व्हाट्सएप पर भी अब आपको गूगल मीट और जूम की तरह वीडियो कॉल की लिंक्स जनरेट करने का फीचर मिलेगा और उस लिंक्स को आप किसी को भी शेयर कर पाएंगे। उस लिंक्स के जरिए कोई भी आपकी ग्रुप वीडियो कॉल को ज्वाइन कर पाएगा, एज ए गूगल मीट और जूम की तरह। तो व्हाट्सएप में भी जल्दी आपको ये नया फीचर मिलेगा। टेक्नोलॉजी से एक और अपडेट आ रहा है दोस्तों कि आईफोन 14 का भी जल्द ही भारत में निर्माण शुरू हो जाएगा। एप्पल कंपनी की तरफ से भारत में हमारे देश में इसका प्रोडक्शन शुरू करने का ऐलान किया गया। हाल ही में जो एप्पल का लेटेस्ट मोबाइल फोन मॉडल लॉन्च किया ना आईफोन 14, उसका प्रोडक्शन अब भारत में शुरू किया जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, छत्तीसगढ़ सरकार की नई पहल देखिए, अब आपका घर होगा डिजिटल। छत्तीसगढ़ में रायपुर से ही इस तरह का नया अभियान शुरू किया जा रहा है। सभी मकानों को एक यूनिक कोड दिया जाएगा और इस कोड से, इस यूनिक नंबर से घर में आपको नल कनेक्शन लेना हो, बिजली कनेक्शन लेना हो, घर का नामांतरण करवाना हो, इस तरह की 26 बड़ी सर्विसेज में फायदा मिलेगा। मतलब जिस तरह से हमारा आधार कार्ड होता है, हमारी डिजिटल पहचान है, वो आधार नंबर
यूनिक होते हैं हर व्यक्ति के, उस तरह से हर मकान के लिए भी सरकार यूनिक आईडी बनाएगी, यूनिक कोड बनाएगी। पूरे राज्य में ये सिस्टम डेवलप किया जाएगा। छत्तीसगढ़ रायपुर से इसकी शुरुआत की जा रही है। अच्छा, आपकी हेल्थ से जुड़ी एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए आश्चर्य का भाव जरूरी है। कई बार हम सरप्राइजली चौंक जाते हैं ना, तब जो चेहरे पर हमारे एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो भाव लाना जरूरी है। लिटरली ये जो भाव होता है ये आपको कैंसर और हृदय रोग के लक्षणों को धीमा करता है, आपका तनाव कम करता है, टेंशन कम करता है। अचरज में रहने से दिमाग भी तेज होता है। और ये कोई यूं ही हवा में कहने वाली बात नहीं है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के ग्रेटर गुड साइंस सेंटर में हुए हालिया एक शोध में ये बात सामने आई है। इस शोध के प्रमुख शोधकर्ता डेकर केल्टनर ने 26 देशों के 3 लाख लोगों पर एक सर्वे किया और उसमें इस बात का पता चला कि आश्चर्यचकित रहने से, चौंकने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। यानी कि जिंदगी में आपको ऐसी सिचुएशन से गुजरना चाहिए जहां बार बार आपको सरप्राइज देखने को मिले। मतलब जो हमें पता नहीं होता और जो सामने दिखता है या जो होता है तब हम एकदम से चौंक जाते हैं ना, तो वो चौंकने वाला जो भाव है ना, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, लाभदायक है। वहीं देखिए, हार्ट अटैक को लेकर भी WHO की रिपोर्ट सामने आ रही है कि हर 3 लोगों में से 1 की मौत दिल की बीमारी के कारण होती है और इसीलिए हार्ट को जितना हेल्दी रखोगे उतना बेहतर है। अच्छा, खेल समाचार पर बड़ी खबर देखिए। T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत की बड़ी टेंशन, दीपक हड्डा चोट लगने के कारण साउथ अफ्रीका सीरीज से हुए बाहर, हार्दिक पांड्या भी नहीं खेलेंगे। वहीं 1 अक्टूबर से वुमेन्स एशिया कप की शुरुआत भी होने जा रही है, महिला एशिया कप की, और इसमें भारत, पाकिस्तान समेत सभी देश शामिल होंगे। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट से एक बड़ी खबर आ रही है। इस कंपनी के शेयर ने 1 साल में अपने निवेशकों को 500% तक का रिटर्न दिया। सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड, जो कि एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है, जैसे सोलर लाइट्स वगैरह, तो कहने का मतलब अगर आप भी शेयर मार्केट में निवेश वगैरह करते हैं तो आप इस पर भी नजर डाल सकते हैं। इसके बारे में डिटेल जानकारी वाला वीडियो भी मैंने DLS न्यूज के ऊपर डाल रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, ये बात का हमेशा ध्यान रखें कि स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय ले लें और उस कंपनी के बारे में हिस्टोरिकल डेटा, उसके अभी फाइनेंशियल कंडीशंस, एनालिटिक्स वगैरह चेक करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें, है ना। अच्छा दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में 11 जगहों पर बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं देखी गई। पिछले 24 घंटों में 16 लोगों की मौत हुई, 2 लापता हैं। सिरमौर में मां और 3 बच्चों और भांजे की भी जान चली गई। अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल में 29 सितंबर तक मौसम खराब रहेगा। हरियाणा राज्य में 8 लाख एकड़ फसल पूरी तरह से जलमग्न हो गई। इतनी ज्यादा बाढ़ जैसा माहौल बन रहा भारी बारिश के चलते। पानी निकालने में तकरीबन 7 दिन लगेंगे और हरियाणा के कृषि मंत्री ने ऐलान किया कि रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा भी दिया जाएगा। हरियाणा यमुनानगर में देखिए, हथिनी कुंड बैराज में मिनी फ्लड यानी कि छोटी मोटी बाढ़ जैसे घटना देखी गई। पानी का लेवल लगभग 3 लाख क्यूसेक पर पहुंचा तो हरियाणा की नहरें बंद कर यमुना नदी में छोड़ा गया जल। वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश कुल्लू में सड़क हादसे में 7 लोगों की जान चली गई, 10 घायल हैं। बेकाबू होकर खाई में गिरा टेम्पो ट्रेवलर। घायलों में IIT BHU के भी 3 छात्र शामिल हैं। इस घटना के बाद हिमाचल के मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की तरफ से घोषणा की गई है। मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देगी सरकार। वहीं संपूर्ण भारत का आज 27 सितंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ हिस्सों में, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, रायलसीमा वगैरह वगैरह में बारिश की संभावना है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए सराफा बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, सोना महंगा हुआ और चांदी में गिरावट आई है। अभी सोने का रेट 49,492 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, वहीं चांदी का रेट 55,084 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कोरोना बुलेटिन पर भी नजर डाल लेते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 4,129 कोरोना के नए मामले आए, जबकि 20 लोगों की मौत हुई। सक्रिय मामलों की संख्या 43,415 चल रही। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षा के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट को बढ़ा दिया। अब 8 अक्टूबर अंतिम तिथि, तब तक स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में स्कूलों में तिमाही परीक्षा को कैंसिल कर दिया। अब सभी स्कूल अपने स्तर पर लेंगे ये परीक्षा। टीचर्स बोले कि हम ब्लैक बोर्ड पर सवाल नहीं लिखेंगे, क्योंकि परीक्षा से एक दिन पहले पेपर वायरल की खबर आई थी, तो उसके बाद बोर्ड की तरफ से ये फैसला लिया गया। अच्छा, इग्नू यूनिवर्सिटी में जल्द ही आप भोजपुरी भाषा में भी पढ़ाई कर पाएंगे। इग्नू भोजपुरी कोर्स भी लॉन्च करने जा रही है। अच्छा, किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है कि इस राज्य में मधुमक्खी पालन पर 90% तक की सब्सिडी मिलेगी। दरअसल बिहार सरकार शहद के लिए कॉलोनी सहित मधुमक्खी बॉक्स, मधु निष्कासन यंत्र और इस तरह के सामान्य चीजों के लिए किसान भाई लोगों को 75% अनुदान देगी। SC/ST वर्ग के लिए किसानों को 90% तक सब्सिडी दी जाएगी। बिहार सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई है। किसानों के लिए हरियाणा राज्य से भी अच्छी खबर आ रही है कि अब किसान भाई लोग सीधे सरकार को अपनी फसल का नुकसान का ब्यौरा यानी कि रिपोर्ट भेज पाएंगे और अगर आपकी फसल में 75% तक नुकसान हुआ तो आपको 15,000 रुपए तक का मुआवजा भी दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने किसानों को अपनी फसल में हुए नुकसान की डिटेल भेजने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर सुविधा दी है। आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन आपकी फसल में कितनी बर्बादी हुई, कितना नुकसान हुआ, चाहे सूखा पड़ने से चाहे ज्यादा बारिश होने से, सब डिटेल आप गवर्नमेंट को ऑनलाइन भेज सकते हैं और 75% या उससे ज्यादा नुकसान होने पर किसानों को 15,000 रुपए तक कंपनसेशन
पेंशन यानी कि मुआवजा भी दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से एक और फैसला लिया गया। देखिए, आपकी डिफॉल्टर अफसरों को लास्ट चांस है। सीएम ने 31 अक्टूबर तक का टाइम दिया। एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न्स ऑर्डर पर भी रोक लगा दी है। एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न्स नहीं भरने वाले जो डिफॉल्टर अफसर हैं उनको ये लास्ट चांस दिया गया है 31 अक्टूबर तक। इसके अलावा देखिए, हरियाणा पानीपत के उद्योगपति टीबी पीड़ितों को देंगे भत्ता, 500 रुपए प्रति महीना आर्थिक सहायता मिलेगी। चैंबर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन विनोद खंडेलवाल की तरफ से यह घोषणा की गई है। उड़ीसा राज्य में अब आसान होगा फिटनेस टेस्ट। आरटीओ दफ्तर के आपको चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दरअसल वाहन फिटनेस टेस्ट अब और भी आसान हो गया। मैकेनिक की जरूरत भी नहीं होगी, ना ही आरटीओ कार्यालय जाने की कोई आवश्यकता होगी। प्रशिक्षण प्रक्रिया स्वचालित होगी। उड़ीसा सरकार की तरफ से यह नया सिस्टम शुरू किया गया। जानकारी आप देख सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही दोस्तों की मारुति सुजुकी द ग्रैंड विटारा लॉन्च हो चुकी है। स्मार्ट हाइब्रिड एसयूवी की शुरुआती कीमत 10,45,000 रुपए है। इसमें आपको लगभग 28 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा, कंपनी कह रही है। अच्छा, वहीं उत्तराखंड में अब आपको 104 हेल्पलाइन नंबर पर सभी स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां मिल जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बोले कि शिकायत व परामर्श के लिए लोग बाग इस नंबर पर कॉल करके हेल्पलाइन ले सकते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में भी बनेगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का मंदिर। आदित्यनाथ से प्रभावित होकर एक MBA पास युवा ने वैराग्य धारण कर लिया और अब वो अपनी खुद की पुश्तैनी जमीन पर मंदिर बनाएंगे। हाल ही में इस तरह का मामला आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में भी देखा गया था। हालांकि उनकी मूर्ति वगैरह भी गायब हो गई, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी एक युवा योगी से इंस्पायर होकर ये बात की घोषणा की है। अच्छा, वहीं देखिए, मध्य प्रदेश इंदौर में अब अपराध पर लगाम लगाने के लिए आवासीय सोसाइटियों में CCTV कैमरे लगवाना अनिवार्य होगा। इस तरह का नया नियम बना दिया है। अब जो भी रेजिडेंशियल सोसाइटीज होंगी, अपार्टमेंट होंगे, गेटेड कम्युनिटीज होगी, उन सभी में CCTV कैमरा लगवाना अनिवार्य होगा। पूरे शहर में ये कैमरे लगाए जाएंगे। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों रुपये को लेकर। देखिए, रुपया ने नया रिकॉर्ड स्तर हासिल कर लिया। डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। 81 रुपए 66 पैसे अभी $1 की कीमत चल रही है। और रुपये की इस गिरावट के चलते इंपोर्ट से लेकर अमेरिका जैसे देशों में पढ़ाई करना भी महंगा होगा। ये भारत की इकोनॉमी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारतीय संविधान में अभी कितनी भाषाएं हैं। हाउ मेनी लैंग्वेज आर देयर इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। दो ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 22। कितनी भाषाएं हमारे भारतीय संविधान में? कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। गिव अवे के रिजल्ट अनाउंसमेंट भी जल्द ही आपको DLS न्यूज चैनल के ऊपर दिए जाएंगे, तो बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कीजिएगा, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। अच्छा, रोजाना इसी तरह की काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर करना ही, साथ ही अगर अभी तक भी DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल भी मत भूलना। और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बोलना कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, रोजाना काम की खबरें लाता रहता है, क्योंकि आपके DLS भाई के लिए आप इतना तो कर सकते हो यार। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, फटाफट से खुद सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करने की। और ख्याल रखना अपने आप का, अपने परिवार का भी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।